हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 एजुकेशन डिसिप्लिन टीचर एंड टीचर एजुकेशन के पीवाईक्यूज और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। आइए पहले ब्रीफ में सिलेबस समझ लेते हैं। पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचर एंड टीचर एजुकेशन, जिसमें आप चेंजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे टीचिंग का, लर्निंग का और इट्स इम्प्लीकेशन टू टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन। टीच करने के तरीके में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें उस बदलाव का टीचर्स पर और टीचर के एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया के अंदर, जिसमें एंशियंट, बुद्धिस्ट, मेडिवियल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आप पढ़ोगे। अगली यूनिट में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स और रोल ऑफ डिफरेंट टीचर एजुकेशन एजेंसीज के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन अलग अलग लेवल पर, फिर है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। उसके बाद है एनसीटीई, एनसीईआरटी, एनयूईपीए, यूजीसी, एससीईआरटी, ये सब चीजें आप पढ़ोगे, डाइट वगैरह। अगली यूनिट में टीचर एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें कुछ अलग अलग पॉलिसीज हैं, कमीशंस वगैरह हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1983, ये सब चीजें इसमें रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इनके पीवाईक्यूज की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल ये 75 इसमें लिखा हुआ है मे बी, ठीक है। हो सकता है ये 5 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। 90 नंबर का पेपर जनरली आता है, लेकिन ये 75 नंबर का है। ठीक है, हो सकता है मिस प्रिंट भी हो, बट कोई बात नहीं। एजुकेशन के पेपर में हर बार ये चीज देखने को मिली है, तो हो सकता है पेपर एक्चुअली 75 का ही हो। खैर कोई बात नहीं, हमें ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे करना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सेक्टर। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का विवरण दें। इस सेक्टर की मुख्य समस्याएं क्या हैं। फिर है, हाउ हैव टीच फॉर इंडिया टाइप प्रोग्राम अफेक्ट द आइडिया ऑफ टीचिंग इन द रिसेंट टाइम्स। टीच फॉर इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने शिक्षण के विचारों को कैसे प्रभावित किया है। उसके बाद है, हाउ वॉज अ टीचर्स रोल कंसेप्चुलाइज्ड इन द मेडिवियल पीरियड। मध्य काल में शिक्षक की भूमिका की अवधारणा क्या थी। फिर है, हाउ डिड एनसीटीई कम इनटू एग्जिस्टेंस, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कैसे अस्तित्व में आई, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के माइंडसेट में एक बात चल रही है कि जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे एनसीटी हो गई जो टीचिंग प्रोग्राम को रेगुलेट करती है, एआईसीटीई हो गई जो आई थिंक एमबीए टेक्निकल प्रोग्राम को रेगुलेट करती है, और भी इस तरह की बॉडीज हो गई। इन सभी बॉडीज को खत्म करके एक सिंगल बॉडीज लेकर आना। तो इसके बारे में थोड़ा सा गूगल से थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा, हो सकता है इस बार इसका भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जैसे कैसे अस्तित्व में आई, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर है, विच एजेंसीज प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ 2 इंस्टेंसेस। शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करने वाली कौन सी संस्थाएं हैं, 2 उदाहरणों की मदद से चर्चा करें। फिर, टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया हैज कॉलोनियल रूट्स, आइडेंटिफाई सम ऑफ द फैक्टर्स एंड एलेबोरेट। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की औपनिवेशिक जड़ें हैं, कुछ कारकों को पहचानें और विस्तार से लिखें। फिर, द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983-85 was set up by the goal to advise on reforming and searching for excellence for teachers in schools. What did it identify as major problem of school teacher in India? राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षकों के सुधार और उनमें उत्कृष्टता की खोज पर सलाह देने के लिए की गई थी। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षकों की कौन सी प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 अबाउट रिफॉर्मिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सुधार हेतु शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की मुख्य सिफारिशें क्या थी। और ये 8 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 5 करना है। एक और पीवाईक्यू हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न वगैरह तो बिल्कुल सेम है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवा पूर्व और सेवा के दौरान शिक्षक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है। फिर है, हाउ हैव द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर्स
change over time? What new dimensions have got added to a teacher's role in the life of his or student? समय के साथ शिक्षकों से होने वाली अपेक्षाएं कैसे बदली हैं? एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के जीवन में होने वाली भूमिका में कौन से नए आयाम जुड़ गए हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वॉज अ टीचर्स रोल कंसेप्चुलाइज इन द मेडिवल पीरियड? रिपीटेड क्वेश्चन है, मध्य काल में शिक्षक की भूमिका की अवधारणाएं क्या थी? और व्हाट ऑल SCRTs टू इन ऑर्डर टू इनहांस टीचर्स एबिलिटीज टू टीच? राजकीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता में निरंतर सुधार के लिए क्या क्या करती है? फिर है, व्हाई इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर वेरी इंपॉर्टेंट? शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है? उसके बाद, हाउ डिड टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? व्हाट काइंड ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम? औपनिवेशिक काल में शिक्षक प्रशिक्षण कैसे शुरू हुआ? उस दौरान किस तरह के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे? ये भी समहाउ रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉलोनियल पीरियड वाला। फिर द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 was set up by goal to advise on reforming school education. What did it identify as major problem of school teacher in India? यह है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षकों सुधार पर सलाह देने के लिए की गई थी। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षकों की कौन सी प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया? ये 7 ही क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में, जिसमें से आपको 5 करने थे। तो ये था दोस्तों टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन का PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।